देखिए अध्याय 2 है। देखिए अध्याय 2.1 बहुपद, जिसमें निम्नलिखित में से कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद क्या है, बहुपद क्या कहलाता है। तो बहुपद की देखिए परिभाषा है, ये क्या बहुपद की परिभाषा, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक अथवा अधिक पद हो। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक अथवा एक से अधिक पद हो तथा चर राशियों की घात प्राकृतिक या शून्य हो। तो चर राशि का गुण जिसमें एक्स वाई ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी जो अक्षर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। गिनती के अक्षर, गिनती 1 5 2 3 कोई भी संख्या जी क्या होते हैं, अक्षर। तो इसमें क्या कहा गया, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक अथवा अधिक पद हो। तो एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक अथवा एक से अधिक पद हुए, तो देखिए इसमें एक से अधिक पद है ना, तो एक बीजीय व्यंजक है। तथा चर राशियों की घात प्राकृतिक या शून्य हो। चर राशि क्या है, एक्स जी क्या होती है, चर राशि। यदि इनकी घात क्या है, प्राकृतिक संख्या है या कोई शून्य है तो बहुपद कहलाता है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, एक ऐसा एक बहुपद है। और यदि किसी ने कहा चार अक्षर कौन कहलाते हैं, अचर कौन कहलाते हैं, तो अपने समझना है ए बी सी डी के अक्षर हैं वो क्या होते हैं, चर, और जो गिनती के अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, अचर। ठीक है, ये 1 2 तो ये क्या है, चर, और ये क्या है, अचर। इतना ध्यान देना कि चर राशि कौन है, अचर राशि कौन है। एक्स वाई जेड कोई भी चर है, गिनती के अक्षर कोई भी क्या है, अचर है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, या बहुपद है। अब उन्हें कहा कि अपना कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, 4x² 3x प्लस के साथ ये है एक बीजीय व्यंजक, एक बहुपद है चर राशि की घात, क्योंकि चर राशि की घात x² है। तो यह एक बहुपद है। उन्होंने पूछा यह बहुपद है कि नहीं है, तो हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात x² है, इसलिए। ठीक है, अगला इसी का दूसरा क्वेश्चन है 22 को प्लस के √2। आप ध्यान देना ये बहुपद है कि नहीं है, तो अपन इससे पता चलता है कि y पे घात क्या 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है और एक से अधिक पद भी है। ठीक है, तो यदि चर राशि की घात कोई प्राकृतिक संख्या है या कोई शून्य है तो कैसी होती है, बहुपद होता है। ठीक है, तो इस पर घात कितनी है, 2। तो यह अपन ऐसे लिख सकते हैं y² प्लस के √2 एक बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात y² है। ठीक है, तो y² प्लस √2 एक बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात y² है। तो यदि जिसकी घात कोई प्राकृतिक संख्या शून्य है तो वो कैसा होता है, बहुपद होता है। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए 3t प्लस t √2। तो यहाँ पर ध्यान देना जो चर राशि है उस पर घात नहीं है, चर राशि है उस पर क्या नहीं, घात नहीं है, √2 है। तो √2 क्या होता है, 1/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे t पे घात 1/2 प्लस t √2। तो इसकी घात बटे में है, तो बटे में बहुपद की घात नहीं होती है, जो बहुपद होता है उसकी घात बटे में नहीं होती है। इसे हम लिख सकते हैं 3√t प्लस t √2 यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद की घात बटे में नहीं होती है, बटे में नहीं होती है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि 3√t प्लस
t√2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की घात बटे में नहीं होती, क्योंकि बहुपद की घात कैसे होती है, प्राकृत संख्या होती है या शून्य होती है। ठीक है, अगला सवाल है y प्लस के 2/y। और इसमें ध्यान देना है y प्लस y/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, y प्लस 2 बटा है तो कम पहुंचेगा गुणा, y पे घाती कितना होगी माइनस। ठीक है, और इसको ध्यान देना जो बटे की संख्या ऊपर क्या पहुंचेगी गुणे में, और लेकिन इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस के 1। तो ध्यान देना जब माइनस की घात हो, तो यदि कोई भी मतलब बहुपद होता है तो उसकी घात माइनस नहीं होती है, ना ही बटे में होती है, उसकी घात क्या होती है, कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, वो कोई भी संख्या 0 हो सकती है, लेकिन उसकी घात क्या माइनस नहीं हो सकती है और बटे में नहीं होती है बहुपद की घात, ध्यान देना। ठीक है, तो यह एक अपन लिख सकते हैं y प्लस 2/y, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात y-1 है। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन सी संख्या बहुपद है या कौन सी एक चर बहुपद है, कौन सी एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अपन ध्यान देना है घातों का, यदि घात सही से पहचान पाए तो आंसर बता सकते हो। देखिए इसी का एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, h पे घाते 10 प्लस y पे घाते 3 प्लस t पे घाते 50। तो ध्यान देना जो उस पर घाते हैं वो कैसी है, कोई प्राकृतिक संख्या है। अपन लिख सकते हैं इसको 10 प्लस y पे घाते 3 प्लस t पे घाते 50। यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से चर बहुपद और मतलब कौन कौन सा चर बहुपद है और कौन सा अचर बहुपद है इस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपन देखते हैं इसमें, तो अभी इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले अपन ने जो पढ़ा है उसमें देखा कि कौन सा बहुपद है, चर बहुपद है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, इसमें ये लिखा है एक्स स्क्वायर, जो सेकंड सवाल है इसमें ये लिखा है स्क्वायर, इसमें ये लिखा और इसमें एक्स जी लिखा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर लिखा कहाँ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसमें ध्यान देना है इसमें आप देखना एक्स स्क्वायर किसी का गुणा है, किसी का भी गुणा नहीं है, तो इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। यदि किसी भी एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं तो हम क्या लिख देते हैं 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें ध्यान देना एक्स स्क्वायर में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 1 लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 1। इसमें देखना एक्स स्क्वायर के सामने क्या π/2, इसमें लिखेंगे इस तीसरे सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इस सवाल में ध्यान देना एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मानेंगे 0, जिसमें मतलब एक्स स्क्वायर हो तो उसका मतलब मान क्या मानते हैं 0। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मान लेंगे 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक्स स्क्वायर का पता करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो पता चल जाएगा कि नहीं। जहां भी एक्स स्क्वायर उसको देखना है उसके सामने देखना है कि किसका गुणा है, मतलब इसके साथ ये देखना है कि 2 का गुणा, इसके साथ माइनस का चिन्ह भी लगा तो इसके एक्स के बगल में देखना कुछ संख्या से गुणा है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा तो π/2, तो इसमें किसका गुणा π/2 से गुणा है। ठीक है, इसी प्रकार इसका अगला सवाल देखते हैं तीसरा। देखिए
तीसरा क्वेश्चन है 35 की घात के द्विपद का एक तीसरा सवाल है 35 के घात का के द्विपद और 100 की घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो इन्हें कहा कि कोई भी दो पद वाला समीकरण बनाइए और एक पद वाला समीकरण, तो इसका कोई बना दीजिए। जैसे हमने कहा घात कितनी होती है 35, 3 x घात है 35 प्लस के 5, जी बन गया। चलो पहला सवाल ठीक है। दूसरा देखना हमने कि एक पद में, तो हमने कहा 5 x घात है 100, एक पद का हो गया। इस प्रकार से कोई भी मतलब किसी भी संख्या को लेकर बना सकते हैं, लेकिन घात इसमें पहले क्या होनी चाहिए 35, इसमें क्या घात होना चाहिए 100, इसमें दो पद होने चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए एक पद। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, नहीं कि हमने 5 ही लिया तो 5 लिया, आप कोई भी संख्या लेके लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या ले रहे हैं, लेकिन घात क्या होना चाहिए 35 की होनी चाहिए। इस प्रकार से इसका तीसरा सवाल ही कंप्लीट हो जाता है। अब है इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में पूछा गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है बहुपद वाले। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल है 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें बड़ी घात देखना, निम्नलिखित बहुपद प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना सबसे बड़ी घात इसमें किसकी है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 3। तो बहुपद की घात 3 कितनी है, तो सबसे बड़ी घात पर ध्यान देना ठीक है। इसमें ध्यान देना 4 के वाई स्क्वायर, तो इसमें घात कितनी है वाई स्क्वायर। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। इसी का तीसरा सवाल देखिए 5t ऋण अंडर 7। आप ये देखो 5t अंडर ऋण के 7, तो इस पर कोई भी घात नहीं है ठीक है, अंडर ऋण, तो इसकी घात क्या मानेंगे बहुपद की घात क्या है 1, क्या मानेंगे 1 ठीक है, क्योंकि इसमें ये पद है ना, इस पर घात कितनी मानी जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है 3, जिस पर घात कोई भी ना हो तो उसकी घात क्या मानेंगे बहुपद की घात 0 है। ठीक है, इस प्रकार से घात ज्ञात करना है कि किसकी कौन सी घात है ठीक है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आसानी से हल कर सकते हो। फिर हमने 5वां ऐसे बताया गया कौन सा बहुपद रेखिक है, द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो इसमें रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बताना है। तो रेखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें 2 की घात है, तो ये कौन सा घात है द्विघात बहुपद।
2 की घात है 2 घात, 3 की घात है 3 घात, और कोई घात नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है इसका x करके x घात 3, तो इसे त्रिघात बहुपद, 3 की घात है। आया समझ, बिल्कुल सिंपल है, घात देखना है उसका आंसर बताना है। y प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। 1 प्लस x, इसमें कोई घात नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। 3t, इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इस प्रकार से हम इनको भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2.1 कक्षा 9वीं क्लास का है, और ये 2.1 उनका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिघात बहुपद अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले देखा अपन ने चर बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, फिर देखा अपन ने चर बहुपद के बाद मतलब किसकी घात मतलब 2 है या किसकी घात 3 है, या x स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 2.1 को पूरा कंप्लीट किया है, और कोशिश करो समझ आएगी। एक बार यहाँ दोबारा देखो उसको, मतलब कोशिश करते रहो, एक बार नहीं बनेगा दूसरा में लेकर समझ आएगी, कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा।